सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या, उसका स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। कौन सा स्पीड, उसका जो ये सर्कुलर पाथ में स्पीड है, स्पीड को क्या बोलते हैं हम, लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड क्या है उसका, कांस्टेंट। लेकिन उसका वेलोसिटी जो है, उसका वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट और नॉट सेम। व्हाई वेलोसिटी इज नॉट सेम, बिकॉज देखो हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। इस पॉइंट में वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ की तरफ, मतलब जे कैप ले सकते हैं। इस पॉइंट में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट की तरफ, माइनस आई कैप। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी माइनस जे कैप हो जाएगा। इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई कैप। मतलब हर पॉइंट में वेलोसिटी मेरा चेंज हो रहा है, वेलोसिटी सेम नहीं है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज। ठीक है। नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए, टू चेंज द डायरेक्शन देयर इज अ नीड ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। देखो डायरेक्शन चेंज कब होता है, व्हेन देयर इज सम एक्सटर्नल एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन रहेगा। अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगा तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो जब ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रखते हैं तो हम सेंटर की तरफ हर जगह एक एक्सेलरेशन लगाते हैं। इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल acceleration, also known as linear acceleration. इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सिर्फ ऑब्जेक्ट की रेडियल नहीं, रेडियल अलग है, रेडियल स्पीड बढ़ाने के लिए। लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन क्यों, क्योंकि ये बस डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इट इज जस्ट, ये कोई स्पीड नहीं चेंज करता, इट डोंट चेंज स्पीड, it is just used to keep object in circular path. ओके यहां तक समझ में आ रहा है सब स्टूडेंट्स को, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी। सोनाली, आदित्य, ठीक है, तो ठीक है। अब देखो, अब ये मैंने पढ़ा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब क्या होता है, एक और मोशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या रहता है मेरे, वेलोस, अब स्पीड चेंज होगी, स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज होगी। अब हर पॉइंट में, पॉइंट 1 पे जो मेरी स्पीड है वो पॉइंट 2 पे नहीं होगी, वो स्पीड पॉइंट 3 पे भी मेरी अलग हो जाएगी। क्यों, मेरा ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में भी स्पीड बढ़ा रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, सर्कुलर पाथ में स्पीड बढ़ा रहा है, और स्पीड चेंज होती है तो इस पे एक अलग से एक्सेलरेशन लगता है, उस पे एक अलग से एक्सेलरेशन लगता है, उसको क्या बोलते हैं हम, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वो क्या करता है, स्पीड इंक्रीज करता है, स्पीड इंक्रीज करता है, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंट की तरफ। मैंने आपको एक एग्जांपल ही दिया था, जब कोई ऑब्जेक्ट गोल घूमता है तो आप हाथ से उसको टेंजेंट के डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, राइट।
आप हाथ से उसको टेंजेंट के डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो उसकी स्पीड बढ़ते जाती है। कितनों को याद है ये एग्जांपल? हाउ मेनी रिमेंबर दिस? आई डिस्कस दिस। यस, आई डिस्कस दिस। हाथ से आप धक्का मारते हो, क्यों? आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रहे हो। तो क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से उसकी स्पीड बढ़ती है। रोकने के लिए आप ऑपोजिट साइड में फोर्स लगाओगे, रोकने के लिए आप ऑपोजिट साइड में फोर्स लगाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन जो दूसरा एक्सेलरेशन है, जो दूसरा एक्सेलरेशन है, जो रेडियल एक्सेलरेशन है, वो जो मेरा है रेडियल एक्सेलरेशन, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। उसका कोई रोल नहीं होता स्पीड चेंज में, उसका कोई रोल नहीं होता स्पीड चेंज में। ठीक है? सो दो टाइप के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज। तो यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज होती है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता है। सो नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज होती है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता है। यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट रहती है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म में 0 हो जाता है। इसमें सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, वो रेडियल एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन। बट नॉन यूनिफॉर्म में दोनों एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एंड रेडियल। तो अगर मैं ये फिगर में दोनों एक्सेलरेशन को मार्क करूं तो मेरा रेडियल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ रहेगा हर पॉइंट पे, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट की तरफ रहेगा। दोनों के बीच में 90 डिग्री रहता है, दोनों के बीच में क्या रहता है? 90 डिग्री। वेलोसिटी भी मेरा टेंजेंट के अलोंग रहता है, वेलोसिटी भी मेरा हमेशा किसके अलोंग रहता है? टेंजेंट के अलोंग। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था हैमर थ्रो। हैमर थ्रो क्या करता है? अब एक बॉल को चेन से पकड़ के बहुत तेज घुमाता है, एक बॉल को चेन से पकड़ के बहुत तेज घुमाता है सर्कुलर पाथ में, राइट? व्हेन इट थ्रोज ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, क्या होता है? स्पीड बढ़ाता है, वो स्पीड बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वो उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रहा है। लेकिन वो सर्कुलर पाथ में क्यों? क्योंकि वो उसको खींच रहा है रेडियल एक्सेलरेशन से भी। बट एज सुन एज रेडियल एक्सेलरेशन 0 होगा, एज सुन एज रेडियल एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब क्या? उसने यहां से छोड़ दिया तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट बिकम स्ट्रेट, objects become linear motion, the motion becomes linear. When AR becomes 0, my motion becomes linear because now there is nothing to pull it in center. तो जब मैंने AR हटा दिया तो ऑब्जेक्ट लीनियर हो जाएगा। और कैसे मूव करता है? इट मूव्स अलोंग द टेंजेंट। क्योंकि AR हट गया, वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग है, वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग है, और एक्सेलरेशन, इनिशियली एक्सेलरेशन भी टेंजेंट के अलोंग है। तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा? ऑब्जेक्ट टेंजेंट के अलोंग। ठीक है? आ रहा है स्टूडेंट्स? शैल आई प्रोसीड? सबको आ गया? न्यू स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? कोई डाउट पूछ लो, देन आई विल गो अहेड। चलो लेट्स प्रोसीड। अब देखो, अब ये फिगर ऑब्जर्व करो सर्कुलर मोशन का। आपको कुछ ऑब्जेक्ट मूव करते हुए दिख रहे होंगे, राइट? 3 बॉल्स। आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। देखो, सपोज मैंने एक डिस्क ली सर्कुलर डिस्क, ठीक है? उसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। सपोज सर्कुलर डिस्क को मैं सेंटर पॉइंट से रोटेट कर रहा हूँ। उसकी 3 पोजीशन है, बाहर, मिडल और अंदर। छोटा, मिडल और सबसे बड़ा। ये सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे डिस्क के साथ। हाउ मेनी कैन सी दिस फिगर क्लियरली? हाउ मेनी कैन सी दिस फिगर क्लियरली? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? सर्कुलर पाथ घूम रहा है, ओके। 3 पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स 1, 2 एंड 3।
और आई कैन गिव स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ये तीनों किससे कनेक्टेड है? ये तीनों मेरी एक डिस्क से कनेक्टेड है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये तीन पार्टिकल है। ये तीनों पार्टिकल मेरे एक डिस्क से कनेक्टेड है। मेरी डिस्क के घूम रही है, उसमें मैंने 3 पॉइंट्स बनाए। ठीक है, एक डिस्क है मेरी, सर्कुलर डिस्क, वो घूम रही है। ठीक है, अब बताओ स्मॉल, मीडियम, लार्ज में क्या क्या चीज कॉमन है? में क्या क्या चीज कॉमन है? ऐसा क्या चीज है जो इन सब में कॉमन है? सोच के बताओ। जब वो एक सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं तो क्या क्या चीज उसमें कॉमन है? क्या क्या चीज उसमें कॉमन है? सेंटर पॉइंट तो है ही कॉमन, क्योंकि वो एक डिस्क है। रेडियल एक्सेलरेशन, ओके, एनीथिंग एल्स? स्टार्टिंग में, बिगनिंग, सबसे बेसिक कॉमन चीज क्या है? जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, टाइम सेम है कि नहीं? हाउ मेनी एग्री? दोनों एक, सब एक ही टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं। यस। क्या दोनों इक्वल टाइम पे खत्म कर रहे हैं? क्या सब इक्वल एंगल कवर 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 कर रहे हैं? अब सपोज देखो, ये मेरी पोजीशन ए थी। सपोज इसमें पोजीशन है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज ये मेरी पोजीशन ए थी और मैं फिर पोजीशन बी पे आया। देखो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, सबका एंगल क्या है? सबका एंगल क्या है? इक्वल एंगल है कि नहीं? आप बोथ कवरिंग इक्वल एंगल, आप बोथ कवरिंग इक्वल एंगल और नॉट? यस। अब लीनियर डिस्टेंस देखते, लीनियर डिस्टेंस, क्या इनका लीनियर डिस्टेंस सेम है? स्मॉल का, मीडियम का, लार्ज का लीनियर डिस्टेंस सेम है? लीनियर डिस्टेंस मतलब तो इधर कवर करा उसने, आर्क, क्या ये सेम है? नहीं, लीनियर डिस्टेंस सेम नहीं है। लीनियर डिस्टेंस सेम नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तब आप सर्कुलर मोशन पढ़ते हो, सर्कुलर मोशन पढ़ते हो, when you study circular motion you can observe that linear distance, linear distance सेम नहीं होता। लीनियर एक्सेलरेशन सेम नहीं होता। लीनियर लीनियर स्पीड, देखो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, क्या इन तीनों की लीनियर स्पीड सेम है? क्या इन तीनों की लीनियर स्पीड सेम है? क्या इन तीनों की लीनियर स्पीड सेम है? नहीं, क्यों? जो लार्ज वाला है वो उसको ज्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा, मीडियम वाले को कम स्पीड से चलना पड़ेगा, और स्मॉल वाले को और कम स्पीड से, राइट? सो लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड अलग अलग है, इनका एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा। तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और अगर आप उसके अलग अलग एटम्स, ये एक उसका एक पोजीशन है, दूसरा पार्टिकल है, तीसरा पार्टिकल है, आप उसको लीनियर डिस्टेंस, लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर स्पीड से आप मेजर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिफाइन दिस मोशन। आप सर्कुलर मोशन को लीनियर क्वांटिटी से आप मेजर नहीं कर सकते हो। लीनियर डिस्टेंस मतलब कितना वो सर्कल कवर किया, क्योंकि हर रेडियस का, हर रेडियस का, हर रेडियस का लीनियर डिस्टेंस अलग होगा, हर रेडियस का लीनियर स्पीड अलग होगा, हर रेडियस का लीनियर एक्सेलरेशन, जो उसको, लीनियर एक्सेलरेशन मींस जो एक्सेलरेशन उस पे लग रहा है, जो एक्सेलरेशन पार्टिकल पे लग रहा है उसको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, वो भी अलग रहेगा। दैट मींस दैट ऑल लीनियर क्वांटिटीज like speed, distance,
एंड एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल और लीनियर एक्सेलरेशन सब डिफरेंट है, ऑल आर डिफरेंट। तो मैं यूज ही नहीं कर सकता सर्कुलर मोशन के लिए। सो नाउ आई हैव टू डिफाइन, न्यू सेट ऑफ, न्यू सेट ऑफ क्वांटिटीज, न्यू सेट ऑफ क्वांटिटीज। देखो जब आप रेस लगाते हो, जैसे आप सर्कुलर रेस लगाते हो, तो जो बाहर वाला होता है उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अंदर वाले को सबसे कम प्रॉब्लम होती है। क्यों? जो बाहर वाला है उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है। 2πr लगाओ ना, 2πr लगाओ कि कौन ज्यादा कवर करेगा, जिसका ज्यादा रेडियस है। इसलिए लीनियर डिस्टेंस सेम नहीं है, लीनियर स्पीड भी सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि टाइम इक्वल है, टाइम इक्वल है। तो अगर लीनियर डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड करोगे, लीनियर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो लीनियर स्पीड अलग अलग होगी। आया सुशील समझ में? तो मुझे न्यू सेट ऑफ क्वांटिटीज चाहिए which can easily define my circular motion. So now we will study some new sets of quantity which can define my circular motion. First is angular position. Angular position क्या है? The angle which my all these three particles makes with x-axis, this theta. This is known as angular position, theta. जैसे हमारा पोजीशन वेक्टर होता था एक्स वाई एक्सिस में, याद है? हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा था। हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम से बताते नहीं, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन 2,3, 3,4। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे बताते हैं? 4,5 ऐसे करके बताते हैं। सिमिलरली सर्कुलर मोशन में हम एंगल से डिनोट करते हैं। ये θ1 पहली पोजीशन, ये θ2 दूसरी पोजीशन। और ये क्या होगा? θ1 θ2 हर पार्टिकल का एक रेडियल लाइन में, एक रेडियल लाइन में, इसको रेडियल लाइन ले लो, सेम रहेगा। यहां तक कितना को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग टिल हियर? न्यू स्टूडेंट्स, ओल्ड स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स? अब देखो दूसरा, एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस क्या है? सपोज मैं पोजीशन ए से पोजीशन बी में आया, तो इनने कुछ डिस्टेंस कवर किया, एंगुलर डिस्टेंस, और वी कैन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक ही चीज है। देखो अगर मैं पोजीशन ए से पोजीशन बी में मूव किया सर्कुलर पाथ में, तो मैं क्या करूंगा? कुछ डिस्टेंस कवर करूंगा। ये तीनों के लिए सेम होगा, ये तीनों के लिए सेम होगा। किससे डिनोट करेंगे? θ2 माइनस θ1। इसमें θ1 θ2 क्या है मेरे? एंगुलर पोजीशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो अब देखो मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाला, उससे क्या है मेरा? सब तीनों क्वांटिटीज क्या हो गए? तीनों क्वांटिटीज मेरी सेम हो गई। तीनों मतलब स्मॉल मीडियम लार्ज तीनों के लिए सेम हो गया। थर्ड होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है मेरा? एंगुलर वेलोसिटी है, देखो मैं θ1 से θ2 मूव किया, θ1 से θ2 मूव किया, तो मैं कुछ वेलोसिटी से कवर करूंगा।
I will be having some velocity, right? That velocity is known as angular velocity, denoted by omega, which is equal to, suppose मैं यहां से मूव किया, सर्कुलर पाथ में स्टार्ट किया, मैं θ1 पे पहुंचा टाइम t1 पे, फिर मैं θ2 पे पहुंचा टाइम t2 पे, तो मेरा एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1, θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1, और θ2 माइनस θ1 को हम लिख सकते हैं शॉर्ट में डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मतलब क्या, चेंज इन थीटा, विच इज θ2 माइनस θ1 अपॉन डेल्टा t टाइम, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। कितनों को आ रहा है समझ में ये? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? ये बिल्कुल लीनियर की तरह है, बट इसमें फायदा क्या है, ये तीनों के लिए सेम है। देखो ओमेगा तीनों के लिए सेम है, स्मॉल मीडियम लार्ज, बिकॉज दोनों θ1 से तीनों θ1 से θ2 जा रहे इक्वल टाइम पे, इक्वल टाइम पे दोनों θ1 से θ2 जा रहे इक्वल टाइम पे, तो क्या होगा, तीनों के लिए सेम होगा एंगुलर वेलोसिटी। लास्ट कम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो हो सकता है कि सर्कुलर पाथ में स्पीड बढ़ रही हो, सर्कुलर पाथ में स्पीड बढ़ रही हो, जो मेरी स्पीड पोजीशन ए पे थी हो सकता है वो बी पे ना हो, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेट कर रहा हो। तो मैं आई कैन ऑल्सो डिफाइन व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, angular acceleration which is denoted by alpha is equal to omega 2 minus omega 1 by t, जितने टाइम पे वो कवर करा। सपोज, और we can define t2 by t1, I'll tell how. सपोज पोजीशन 1 पे ओमेगा, टाइम t1 पे, सपोज ये पार्टिकल है मेरा, टाइम t1 पे उसका स्पीड v1 था, यहां से स्टार्ट किया, और फिर टाइम t2 पे उसका स्पीड ओमेगा 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा मेरा, अल्फा इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 माइनस t2 माइनस t1। You can even write some conditions which you studied for linear motion. Suppose देखो, अब मेरा अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो क्या हो जाएगा, जैसे लीनियर यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन 0 होता था, इसमें अल्फा 0 हो जाएगा, ठीक है। और मेरा क्या लिखूंगा मैं, आई कैन राइट ओमेगा इज कांस्टेंट, कब, जब मेरा यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर। जैसे मैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता था, स्ट्रेट पार्ट में अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड से चलता था तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता था, वैसे इसमें अल्फा 0 हो जाएगा। मतलब क्या, ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ओमेगा क्या हो जाएगा मेरा, कांस्टेंट हो जाएगा। और फिर आई कैन इवन राइट ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम, दिस फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब अब एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, नाउ एक्सेलरेशन इज एक्टिंग। अगर मेरा एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह इक्वेशंस लिख देंगे। देखो 3 इक्वेशंस व्हेन देयर इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नहीं नहीं नहीं, ओमेगा 1 इज नॉट, ओके यू आर टेलिंग ओमेगा 1 इज थीटा बाय t1, करेक्ट करेक्ट, omega 1 is theta 1 by t and omega 2 is theta 2 by t, वो करेक्ट है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखो लीनियर इक्वेशन, जब मेरा पार्टिकल में एक्सेलरेशन रहता था, जब मेरे पार्टिकल में एक्सेलरेशन रहता था तो मैं कैसे लिखता था इक्वेशंस, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें क्या लिख दूंगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी
दिस इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, डिस्टेंस थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एस। This is about circular motion. How many are able to relate circular motion with linear motion? कितने relate कर पा रहे हैं? How many of you are able to relate? किसी को कोई डाउट? सर्कुलर मोशन लीनियर मोशन सिमिलर लग रहा है कि नहीं? सर 2 अल्फा, ओके 2 अल्फा थीटा, सॉरी थीटा। सारे स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट है क्या? पूछो, अगर कोई डाउट है तो। रिलेट कर पा रहे हो तो बताओ यस वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, वी आर एबल टू रिलेट। सब रिप्लाई करो प्लीज, मुझे पता चलेगा। किसी को कोई डाउट है पूछो। सबको आ रहा है समझ में? सर्कुलर इसलिए क्या है, हम लीनियर क्वांटिटीज में वर्क नहीं करते हैं। लीनियर क्वांटिटीज क्या है, हर पोजीशन डिस्क की हर पोजीशन पे चेंज हो जाएगा, हर पोजीशन पे स्पीड चेंज हो जाएगा, हर पोजीशन पे डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस कवर, बट ये सेम रहता है, ये सेम रहता है, इसलिए हम इस पे वर्क करते हैं। ठीक है, अब मैं आगे जाता हूँ। कैन यू आंसर माई दिस क्वेश्चन? कैन यू आंसर माई दिस क्वेश्चन? ओके, इसके लिए मुझे आपको एक और चीज पढ़ानी पड़ेगी। अभी एक कॉन्सेप्ट और बचा है, तो ठीक है, आई विल एक्सप्लेन बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। अब देखो, लीनियर स्पीड, सपोज मैं पोजीशन ए से पोजीशन बी गया, मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरा थीटा है। मैं ए से बी गया, मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? थीटा है। मेरा रेडियस क्या है? आर है। अब देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, थीटा इज इक्वल टू आर्क। थीटा इज व्हाट? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है मेरा? ए बी। रेडियस क्या है? आर। तो मेरा ए बी क्या हो जाएगा? थीटा इंटू रेडियस। what I mean to say, मैं लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन बता सकता हूं। मैं लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन बता सकता हूं। यस, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये मैंने बताया था। आर क्या है? ए बी। रेडियस क्या है? आर। व्हाट आई मीन टू से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्टेंस is equal to radius into angular distance. अब मैं इन दोनों को टाइम से डिवाइड कर दूं। अगर मैं इन दोनों को टाइम से डिवाइड कर दूंगा, टाइम तो इक्वल लग रहा है, थीटा में भी टाइम सेम लग रहा है, ए बी में भी टाइम सेम लग रहा है। मैं इनको टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? लीनियर स्पीड इज इक्वल टू, मैं दोनों को टाइम से डिवाइड कर रहा हूं, रेडियस इंटू थीटा बाई टी क्या हो जाएगा? एंगुलर। मतलब मैं लीनियर और एंगुलर को रिलेट कर सकता हूं। अब मैं फिर टाइम से डिवाइड करता हूं, क्या आ जाएगा? लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। लीनियर एक्सेलरेशन कौन सा? जो सर्कुलर में चल रहा है। सर्कुलर में कौन सा एक्सेलरेशन चलता है?
इसको आप क्या लिख सकते हो, AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू R अल्फा। रेडियल एक्स ये लीनियर नहीं रहेगा, दिस बिकम टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू R इनटू अल्फा। ये चीज याद रखना। तो मैंने आपको पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पढ़ाया था। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, लीनियर स्पीड पढ़ा रहा है, और वही रिलेट किस में हो जाता है, वही रिलेट किस में हो जाता है, वो यहाँ पे सर्कुलर मोशन में अल्फा बन जाता है। ठीक है, अगर आप अब फिगर को ध्यान से देखोगे, नाउ इफ यू केयरफुली सी दिस फिगर, फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज अल्फा इज सेम, ओमेगा इज सेम, थीटा इज सेम, बट linear distance of small medium large is different। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था, बिकॉज लीनियर डिस्टेंस s इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। अब तीनों का r अलग अलग है, तीनों का r अलग अलग है, तो क्या होगा, लीनियर डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा, देख के भी पता चल रहा है। वैसे ही लीनियर स्पीड अलग अलग होगी। क्यों, लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब ओमेगा तो सेम है, लेकिन r तीनों का अलग अलग है, तो लीनियर स्पीड भी डिफरेंट हो जाएगी, स्मॉल मीडियम लार्ज। वैसे ही आप ले लो लीनियर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तीनों का अलग होगा। क्यों, क्योंकि AT इज इक्वल टू R अल्फा। तो स्मॉल मीडियम लार्ज, बिकॉज तीनों का R अलग अलग है, तो AT क्या होगा मेरा, अलग अलग होगा। बट अल्फा ओमेगा एंड थीटा आर सेम, अल्फा ओमेगा एंड थीटा आर सेम। ये थीटा है, तो हमेशा याद रखना, जब भी एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन को आपको कन्वर्ट करना है लीनियर में, तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे, R से। और अगर आपको वाइस वर्सा करना है, थीटा ओमेगा अल्फा, आपको इससे क्या निकालना है, आपको इससे निकालना है आपको लीनियर दिया है, आपको लीनियर डिस्टेंस दिया है, आपको एंगुलर डिस्टेंस निकालना है, इसको टाइम से, इसको R से डिवाइड कर दो, इसको R से डिवाइड कर दो, इसको R से डिवाइड कर दो। ठीक है, सो दिस इज कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे पूछना। ठीक है, अब आप शायद क्वेश्चंस कर पाओगे, आई थिंक अब आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, हम स्लो चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, टुमारो आल्सो वी हैव टाइम। ठीक है, अ पार्टिकल मूव्स इन सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विद लीनियर स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी इज, a particle moves in a circle of radius 10 centimeter with a linear speed of 10 meter per second, is angular velocity is। एक पार्टिकल है मेरा, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लीनियर स्पीड v क्या है उसका, 10 है, रेडियस कितना है उसका, 20 है, उसकी क्या पूछी, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी डिवाइड बाय रेडियस, ये तीनों के लिए थीटा इक्वल टू s बाय r, अल्फा इक्वल टू AT बाय r। तो क्या करोगे आप, इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 10 बाय, अब देखो ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर्स में। तो क्या हो जाएगा, 0.2
10 divided by 0.2, 100 by 2 equal to 50. 50. अब यूनिट देखो, थीटा की यूनिट क्या होती है? रेडियन। एंगल किस में मेजर करते हैं? रेडियन। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? थीटा बाय टी, रेडियन पर सेकेंड। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा मेरा? 50 रेडियन पर सेकेंड। देखो आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप फिर से देखना एक बार। न्यू स्टूडेंट्स आप क्विकली इधर तक आ जाओ पुरानी रिकॉर्डिंग देख के, ठीक है? दिस इज माय रेडियन पर सेकेंड। तो ठीक है, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। सपोज मेरा एक ऑब्जेक्ट है, उसका लीनियर डिस्टेंस is 2 meters and radius 1 meter. What will be its angular? What will its angular displacement? What will be its angular displacement? What will be its angular displacement? ऑब्जेक्ट है, रेडियस 1 मीटर है, उसने एंगुलर डिस्टेंस कितना कवर किया? 2 मीटर्स का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय रेडियस। क्या आएगा? 2 रेडियन, 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 2 रेडियन, 2 रेडियन। आ रहा है समझ में? 2 रेडियन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट covers semicircle of radius 10 meter in 10 meter in 20 seconds. Calculate linear distance, linear speed. With uniform speed. उसकी यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कैन यू कैलकुलेट लीनियर डिस्टेंस एंड लीनियर स्पीड? ऑब्जेक्ट ने सेमी सर्कल कवर किया है, ऑब्जेक्ट ने सेमी सर्कल कवर किया है। इट इज कवर्ड सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 20 सेकेंड्स। लीनियर डिस्टेंस कितना होगा? लीनियर डिस्टेंस मतलब क्या? ये पाथ, ये पाथ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, 2 पाई इंटू 10 क्या हो जाएगा? 20 पाई, सॉरी पाई आर, सॉरी पाई आर, सेमी सर्कल है, पाई आर, पाई। तो क्या हो जाएगा? लीनियर डिस्टेंस, नॉट एंगुलर, लीनियर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 पाई होगा कि नहीं? 10 पाई होगा कि नहीं? लीनियर डिस्टेंस हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग?
लीनियर स्पीड क्या होगी उसकी? लीनियर स्पीड क्या होगी? 10 पाई बाय 2 क्या आ जाएगा? पाई बाय 2। लीनियर डिस्टेंस अपॉन टाइम, पाई बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, इतना हुआ। अब मैं आपसे कॉन्सेप्ट पूछता हूं, व्हाट विल बी लीनियर, सॉरी, व्हाट विल बी एंगुलर स्पीड, और बिफोर दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर स्पीड वेलोसिटी एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखते ही पता चल रहा है, सेमी सर्कल पाथ मतलब क्या? पाए। सेमी सर्कल पाथ मतलब पाए। इधर भी आप देखोगे, अगर आप इससे भी करते हो, लीनियर डिस्टेंस अपॉन रेडियस करोगे, 10 बाय 10 जब भी पाए आएगा। इवन इफ यू डू लाइक दिस, लीनियर डिस्टेंस 10 पाई बाय 10, लीनियर डिस्टेंस s बाय r, राइट? इससे भी करोगे तब भी आपका पाई आएगा। एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा? 10, 10 से टाइम कितना है? 20 सेकेंड्स, क्या आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 20 रेडियन पर सेकेंड। ये क्या मेरा रेडियन है, दिस इज माई रेडियन, दिस इज रेडियन पर सेकेंड। कितनों को ये समझ में आया ये दोनों क्वेश्चंस, और कितनों को ये बना? मतलब अगर समझ में आया बना प्लीज टाइप 1, अगर समझ में आया और बना प्लीज टाइप 1। बनेगा बनेगा, देखो स्टूडेंट्स को बनेगा, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बस आपको क्लास में टिके रहना है। चलो ठीक है। अल्फा क्या होगा? व्हाट विल यू अल्फा, व्हाट विल यू अल्फा? अल्फा क्या होगा? अल्फा स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। अल्फा क्या होगा? 0। सिमिलरली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। वाई? बिकॉज लीनियर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब उस पर कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, उस पर कोई अल्फा नहीं लग रहा, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, बस एक रेडियस का फर्क है। अगर इसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दोगे, इफ यू मल्टीप्लाई अल्फा विथ रेडियस यू गेट 80, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं आई कवर सर्कुलर पाथ with uniform speed of 8 meter per second in, sorry, 18 meter per second in 10 seconds. Calculate.
लीनियर डिस्टेंस, कैलकुलेट लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस क्या होगा? एक सर्कुलर पाथ कवर किया मैंने, क्या होगा लीनियर डिस्टेंस? टफ है क्या? ये स्पीड कौन सी है? मीटर पर सेकंड मतलब कौन सी स्पीड है? लीनियर स्पीड है ना, और टाइम 10 है। लीनियर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 18 इंटू 10, 180। नहीं आया समझ में? कितनों को आया? हाउ मैनी अंडरस्टूड? मैंने किया क्या? देखो यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, एटी जीरो है, अल्फा जीरो है, तो नॉर्मल वेलोसिटी टाइम मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मल वेलोसिटी टाइम मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इफ आई कंटिन्यू नाउ, इफ रेडियस इज 10 मीटर, कैलकुलेट angular displacement and angular velocity, calculate angular displacement and angular velocity. कैसे 180/18 क्या होता है? एटीन पाई ओमेगा क्या हो जाएगा? रेडियन, सॉरी सॉरी 18 रेडियन, सॉरी 18 रेडियन, और ये हो जाएगा 18/10 becomes 1.8 रेडियन पर सेकेंड। सिर्फ कुछ नहीं करना है, रेडियस से डिवाइड कर दो, सिर्फ रेडियस से डिवाइड कर दो, सिर्फ रेडियस से डिवाइड कर दो। लीनियर और एंगुलर में क्या फर्क है? सिर्फ रेडियस से डिवाइड करना होता है, सिर्फ रेडियस से डिवाइड करना होता है। 18 को 10 से डिवाइड कर दो, 1.8 आ गया। 180 को 10 से डिवाइड कर दो, 18 आ गया। कितनों को आया समझ में? इजी है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा सर्कुलर मोशन, इसलिए आई एम गिविंग टाइम। दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर यू। पूरा रोटेशनल मैकेनिक्स इसी पे ही है, ये आएगा जब भी रोटेशनल मैकेनिक्स आएगा। ओके, एक ही स्टूडेंट, दो ही स्टूडेंट को समझ में आया, बाकी स्टूडेंट्स आदिश, अंकुर, अनवी, भक्ति, गायत्री, क्षितिज, नेहा, पवन, प्रज्वल, प्रतीक, साहिल, सत्यम, सोनाली, सूरज, सुशील, वेद। आप हो क्लास में? सोनाली आपको आ रहा है समझ में? आपका फर्स्ट डे। ओके चलो, ओके ये क्वेश्चन,
Calculate angular acceleration. तो देखते कौन कर सकता है ये. A particle of in a circle of radius 20 centimeter. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना. At a speed that uniformly increases. Increase हो रही है. If the speed changes from 2 meter per second to 6 meter per second in 2 seconds, calculate angular acceleration. अब angular acceleration का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय टी. अब मुझे v2 और v1 दिया है. क्या मैं v2 और v1, मेरा v2 6 है, v1 5 है, क्या मैं सॉल्व कर सकता हूं? क्या मैं निकाल सकता हूं ओमेगा 2? ओमेगा 2 क्या होगा? v2 बाय 20, या 20 नहीं करेंगे, t भी दिया है, 6 बाय r. r क्या हो जाएगा? देखो 20 0.2 मीटर्स में करो, क्या आएगा? 30 रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा 1 क्या आएगा? v1 बाय क्या हो जाएगा? 0.2 क्या आएगा? 25 रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 कर दो. 30 माइनस 25 बाय 2 क्या आएगा? 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. देखो लीनियर को एंगुलर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है. अब देखो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो. कैसे? आप पहले अल्फा टी निकाल लो. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? v2 माइनस v1 बाई टी. v2 माइनस v1 बाई टी. v2 माइनस v1 क्या आ जाएगा? 6 माइनस 5 बाय 2 क्या आ जाएगा? 1 बाय 2. अब इसको 80 लेता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे. 80. अब 80 बाय r इज इक्वल टू अल्फा. ये पढ़ा है मैंने. तो अल्फा क्या हो जाएगा? 1 बाय 2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 0.2 क्या आ जाएगा? 10 बाय 4 इक्वल टू 2.5 रेडियन पर 10 बाय 4 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, कितनों को बना, कितनों को समझ में आया? हाउ मेनी कुड अंडरस्टूड और हाउ मेनी कुड सॉल्व इट? देखो टेंजेंशियल अपना अलग चलता है और एंगुलर अलग चलता है. बस फर्क क्या है दोनों में? रेडियस का. अगर आप टेंजेंशियल या लीनियर जो ये है, v बाय टी, v बाय आर, s बाय आर, ए टी बाय आर, आप इसको r से डिवाइड कर दोगे तो आप एंगुलर डोमेन पे आ जाओगे. अल्फा ओमेगा, मैंने यही किया है सुशील, मैंने यही किया है. दिख रहा है? चलो लेट्स गो अहेड. A particle moves in a circular path of radius 10 centimeter with uniform speed, completing the circle in 4 seconds. Completing the circle मैंने एक सर्कल कंप्लीट कर दिया है 4 सेकंड में. A particle moves in a circle of radius 10 centimeter in a uniform speed, completing a circle in 4 seconds. Calculate linear speed. Calculate linear speed. Calculate linear speed.
मैंने एक सर्कल कवर कर दिया है 4 सेकेंड्स में। लीनियर स्पीड क्या होता है? लीनियर डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक सर्कल कवर कर दिया मैंने, एक सर्कल, आई कवर्ड वन होल सर्कल, वन होल सर्कल। मैंने पूरा एक सर्कल कवर करा है, तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर होगा कि नहीं? हाउ मेनी एग्री 2 पाई आर होगा अपॉन टाइम टी। अब देखो सेंटीमीटर को देखो, सर्कुलर मोशन में मोस्टली सेंटीमीटर में देते हैं, आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 इंटू पाई इंटू क्या हो जाएगा? 0.1 अपॉन 4। क्या आ रहा है आपका लीनियर स्पीड? लीनियर स्पीड क्या आ रहा है आपका? 2 पाई बाय 20। लीनियर स्पीड पाई बाय 20 आ रहा है मीटर पर सेकेंड। कितनों को बना ये, कितनों को आया? हाउ मेनी गॉट? आया? कॉन्फिडेंस आ रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है? लीनियर स्पीड आ गया। अभी देखो, अभी ये दोनों मत करो, अभी ये दोनों मत करो। व्हाट इज लीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 पाई। देखते ही पता चल रहा है, क्यों? सर्कुलर पाथ में, एक सर्कुलर पाथ में कितना कवर करता है वो? 2 पाई कवर करता है कि नहीं? इट कवर्स 2 पाई, इट कवर्स 2 पाई। ओके, व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? व्हाट विल बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म स्पीड मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी क्या होगा? जल्दी बताओ, मैंने पढ़ाया है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, अल्फा भी 0। अच्छा, लीनियर एक्सेलरेशन, अभी तक हमने लीनियर एक्सेलरेशन नहीं निकाला। लीनियर एक्सेलरेशन मतलब जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर। ये मैंने पढ़ाया है, न्यू स्टूडेंट्स आप याद रखना। लीनियर एक्सेलरेशन अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया था। सर्कुलर पाथ में दो एक्सेलरेशन लगते हैं, टेंजेंशियल एंड लीनियर। यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल 0 हो जाता है, सिर्फ एक ही लगता है, क्या? सेंटर की तरफ। कौन सा? रेडियल। लीनियर एक्सेलरेशन और रेडियल। v क्या स्पीड है? v स्क्वायर बाय यही हो गया। अच्छा ये v है, सॉरी s नहीं होगा, v होगा। s तो 2 पाई आर होता है, तो v स्क्वायर बाय आर। v स्क्वायर बाय आर क्या होगा? पाई बाय 20 होल स्क्वायर इनटू 0.1 v स्क्वायर बाय आर। हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? ये लीनियर एक्सेलरेशन आया समझ में, कैसे निकाला? v स्क्वायर बाय आर, v ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है, v ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है पाई बाय 20। पाई बाय 20 अपॉन आर क्या हो जाएगा? 0.1। क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर बाय 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, लीनियर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, दोनों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। ओके, कितनों को आया, कितनों को बना? कितनों को आया, कितनों को बना? आ रहा है?
सुशील क्या समझ नहीं आया आपको, बताओ। आपको लीनियर एक्सेलरेशन समझ में आया? सॉरी, मुझे में नहीं लगा, समझ नहीं आया। चलो समझ में आया, चलो ठीक है, थैंक यू। तो ठीक है, अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं क्विकली, ठीक है। अभी हम कुछ 5 6 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, देन आई विल फिनिश। अ बॉडी इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन A is equal to AT, A is equal to AR, A is equal to under root AR square plus AT square, none. Uniform circular motion. Total acceleration will be equal to, when object circular motion में है, acceleration क्या होगा मेरा? सिर्फ रेडियल होगा, राइट? सिर्फ जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो उसका अल्फा 0 हो जाता है और AT 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्पीड, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, उसका ओमेगा और v दोनों चेंज नहीं हो रहा है। अब उसको सर्कुलर में रखने के लिए सेंटर पे एक एक्सेलरेशन लगता है, मैंने बताया था क्या? लीनियर एक्सेलरेशन। वो क्या होता है? AR। तो A इक्वल टू AR हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में स्टूडेंट्स? आदिश, अनवी, न्यू स्टूडेंट्स, सोनाली, ठीक है। सेंटर वाला एक्सेलरेशन लगेगा। अब बॉडी, अच्छा बी क्वेश्चन है, बॉडी इज मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अ बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, देखो अब उस पे दोनों लगेंगे, सेंटर पे AR लगेगा और इधर क्या लगेगा? AT लगेगा। दोनों 90 डिग्री पे, दोनों 90 डिग्री पे। तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ये न्यू स्टूडेंट्स को पता होगा, नहीं आई होप, अगर नहीं पता होगा टुडे हम रिवीजन में हम ये पढ़ने वाले हैं। देखो 90 डिग्री पे, मैंने जब भी बोला, जब भी दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे होते हैं, जब आई थिंक अनवई को मैंने पढ़ा दिया है और उसको भी, आदिश को ही पढ़ा दिया, जो वेक्टर्स 90 डिग्री पे होते हैं, जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसा होता है? अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, राइट? अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ये सोनाली को अभी नहीं पता होगा, नो प्रॉब्लम, यू विल गेट टू नो। जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे होते हैं तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर रहता है, ठीक है। ये आया समझ में? मैं आगे बढ़ू? शैल आई प्रोसीड स्टूडेंट्स? So let's proceed. When a particle is moving in a circle with uniform speed, the particle moves in a circle with uniform speed. Its velocity and acceleration both are constant. Its velocity is constant but acceleration changes. Its acceleration is constant but velocity changes. Its velocity and acceleration both changes. अब देखो, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड है, देखो यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब क्या है इसमें? वेलोसिटी क्या रहेगा? टेंजेंट पे लगेगा, हमेशा टेंजेंट पे लगेगा,
वेलोसिटी का हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं? वेलोसिटी का हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं? वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज। देखो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखो स्पीड सेम है, लीनियर स्पीड सेम है, क्योंकि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है वी वी, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? वी जे कैप, वी माइनस आई कैप, वी माइनस जे कैप, वी प्लस आई कैप। तो वेलोसिटी पूरे टाइम चेंज होती है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन, अब देखो जब यूनिफॉर्म स्पीड है तो सेंटर पे एक एक्सेलरेशन लगता है, सेंटर पे एक एक्सेलरेशन लगता है, क्या रहता है वो? लीनियर एक्सेलरेशन। उसका फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाय, जो रेडियस है आर, वी स्क्वायर बाय आर, अभी मैंने पढ़ाया था। वी स्क्वायर बाय आर, उसके सेंटर पे क्या लग रहा है? उसके सेंटर पे एक्सेलरेशन लग रहा है वी स्क्वायर बाय आर। अब देखो हर पॉइंट पे ये एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। देखो ए आर, इस पॉइंट पे क्या है? वी स्क्वायर बाय आर माइनस आई कैप, लेफ्ट साइड में जा रहा है। इस पॉइंट में क्या होगा? माइनस वी स्क्वायर बाय आर जे कैप, इधर क्या होगा? वी स्क्वायर बाय आर आई कैप, इधर क्या होगा? वी स्क्वायर बाय आर जे कैप। तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। सो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज यूनिफॉर्म है। इनका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड नेवर चेंज। बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नेवर चेंज, बट एज अ होल वेलोसिटी, एज अ होल वेलोसिटी वो चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सिमिलरली एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फिक्स है, मैग्नीट्यूड इज सेम विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। वेलोसिटी सेम है तो वी स्क्वायर सेम, रेडियस सेम है तो वी स्क्वायर बाय आर सेम होता है। बट एज अ होल वेक्टर ए आर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके। कितनों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो आंसर डी होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगा, एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, बट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज होगा। मैंने अभी समझाया, मैग्नीट्यूड फिक्स है, मैग्नीट्यूड फिक्स है वी स्क्वायर बाय आर, मैग्नीट्यूड फिक्स है बट डायरेक्शन चेंज होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स है, मैग्नीट्यूड फिक्स है बट डायरेक्शन चेंज होगा। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? तो याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन में एक ही एक्सेलरेशन लगता है, वो रेडियल, लेकिन वो चेंज होता है ऐसा वेक्टर। अगर आप ऐसा वेक्टर लोगे वो चेंज होगा। मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन की वजह से चेंज होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन की वजह से चेंज होगा। ठीक है, लेट्स गो अहेड स्टूडेंट्स। रेनिंग हियर, आई लाइट कैन गो एनी टाइम। ओके, सुशील क्या ऊपर से जा रहा है सर के? कल भी वैसे हमें यही पढ़ना है, कल आपको मैं फिर रिवीजन ही दूंगा, डोंट वरी, आएगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको क्वेश्चन बनने लगेंगे। एक बार देखो, फिजिक्स में लिमिटेड कॉन्सेप्ट, एक बार आप समझ लोगे तो आने लगेगा। When object moves in circular direction, what happens to magnitude of acceleration? अब देखो इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं। देखो, मूव्स इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर,
moves in a uniform. Objects move in a uniform circular direction. Object in a uniform circular direction. Uniform circular direction में move कर रहा है, मतलब uniform circular motion में. What happens to the magnitude of acceleration? What happens to the magnitude of acceleration? Remains same, variable, uncertain, increases. Object moves in a uniform circular motion. Object moves in a uniform circular motion. Objects move in a uniform circular motion. क्या होगा पहले का? Object uniform circular motion में, तो magnitude of acceleration क्या होगा? Same रहेगा. क्या रहेगा? v square by r. जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? सेम रहता है. ऐसा वेक्टर इट विल चेंज. ऐसा वेक्टर इफ अगर मैं मैग्नीट्यूड हटा दूं, when object moves in a uniform circular motion, what happens to the acceleration? Then it changes, then it is variable, because when I'm removing magnitude I am taking whole as a vector, मतलब I am taking both magnitude as well as direction. I am taking both magnitude as well as a direction. But when I am taking only magnitude, then you have to just consider magnitude, which is remains constant. Okay. When object moves in a uniform circular motion or uniform circular direction, what happens to its velocity? I am talking about velocity. That means I am talking completely as a magnitude and direction, both. Magnitude and direction change होगा, variable. When object moves in a uniform circular motion, what happens to the magnitude of velocity? Uniform circular motion है, what happens to the magnitude of velocity? Magnitude क्या होगा? Not constant. Change magnitude constant होगा, because velocity v, magnitude हर point में v रहेगा. हर point में magnitude क्या रहेगा? v. तो remains same. Okay, कितना को बना? How many understood this? सब स्टूडेंट बताओ प्लीज. अब आ रहा है आपको समझ में? कल भी हम यही पढ़ेंगे. मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, आज का, कल का और एक लास्ट क्लास सारी रिकॉर्डिंग देख ले. मुझे नेक्स्ट क्लास में जरूरत पड़ेगी वो डिस्कशन की. ओके, नेक्स्ट. Two cars having mass m1 and m2 move in a circle of radius r1 and r2 respectively. If they complete circle in equal time, ratio of their angular speed omega 1 by omega 2 is. Two cars having mass m1 m2 moves in a circle of radius r1 and r2. They complete circle in equal time. दो ऑब्जेक्ट हैं, उन्हें सर्कल कंप्लीट किया इक्वल टाइम पे. रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 क्या होगा? 2 पाई बाय टी सर्कल. ओमेगा 2 क्या होगा? 2 पाई बाय टी, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 पाई. सर्कल कवर किया ना, 2 पाई. टाइम दोनों का सेम है, 2 पाई बाय टी. तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 क्या हो जाएगा? क्या होगा स्टूडेंट्स? दो स्टूडेंट्स ने डी बोला है. 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 क्या हो जाएगा? ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा. कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? सबको आया समझ में? कोई स्टूडेंट जिसको डाउट है? देखो, अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? आया राइट? ओके, सेम क्वेश्चन. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लीनियर स्पीड? लीनियर स्पीड का रेशियो क्या होगा? v1 by v2.
लीनियर स्पीड का भी डी होगा। देखो ओमेगा 1 क्या होता है मेरा 2 पाई बाई टी, बट V1 क्या होगा 2 पाई बाई टी इंटू R1। ओमेगा 2 क्या है मेरा 2 पाई बाई टी, V2 क्या होगा 2 पाई बाई टी इंटू R2। V1 बाई V2 क्या होगा 2 पाई बाई टी इंटू R1 अपॉन 2 पाई बाई टी इंटू R2। 2 पाई टी कट जाएगा, क्या होगा R1 बाय R2। पूरा ये सर्कुलर मोशन पढ़ने का यही तो मतलब था कि वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी चेंज हो सकती, लीनियर स्पीड चेंज हो सकती है। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आया ना समझ में? आ रहा है। अब मुझे ज्यादा वन दिख रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन, a stone of mass m tied to a string of length L is rotated in a circle with the other end of string as center. A stone of mass m tied to a string of length L is rotated in a circle with the other end of string at the center. The speed of stone is v. If the string breaks, the stone will move. अगर string टूटा मतलब क्या, मैंने रेडियल एक्सेलरेशन 0 कर दिया। अब क्या होगा, अब कौन सा पोर्शन बचा है, रेडियल खत्म हो गया, अब क्या बचा है टेंजेंशियल, 80 बचा है, वेलोसिटी बचा है। किधर जाते हैं ये सब? जैसे मैंने रेडियल एक्सेलरेशन 0 कर दिया, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट हो जाता है, ऑब्जेक्ट बिकम स्ट्रेट। किसके अलोंग मूव करता है? इट मूव्स अलोंग द टेंजेंट। जैसे ही मैंने रस्सी ब्रेक किया मतलब मैंने रेडियल एक्सेलरेशन 0 किया, ऑब्जेक्ट विल मूव, ऑब्जेक्ट अबाउट्स टू मूव along the tangent. So along the tangent, along the tangent C. Remember, देखो अगर पाथ लीनियर है तो उसमें एक्सेलरेशन एक ही लगता है, और जैसे ही मैंने उसको सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन दिया तो लीनियर से कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ हो जाएगा। आप गाड़ी मोड़ते हो, आप गाड़ी मोड़ते हो, आप गाड़ी मोड़ते हो, हाउ यू कैन टर्न योर व्हीकल? वो सीधी चल रही होती है, आप एकदम से टर्न लेते हो, क्यों? आप स्टीयरिंग उसका घुमाते हो, उसका आप टायर ऐसे टर्न करते हो, उससे क्या होता है, आप सेंटर की तरफ, आप सेंटर की तरफ क्या देते हो, एक्सेलरेशन देते हो, गाड़ी का एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ टर्न करते हो, तो क्या आता है, उससे गाड़ी टर्न होने लगती है। रिमेम्बर। और जैसे ही मैंने सेंटर का रेडियल एक्सेलरेशन मैंने हटा दिया, ऑब्जेक्ट टेंजेंट के अलोंग मूव होता है। ओके स्टूडेंट्स, two stones are moving with same angular speed in a radius of path 1 meter and 2 meter. The ratio of their angular speed is, so linear speed, ratio of the linear speed is v1 by v2 क्या होगा, v1 क्या है ओमेगा इंटू 1, v2 क्या है मेरा ओमेगा इंटू 2, ओमेगा सेम है, v1 by v2 क्या हो जाएगा ओमेगा बाय 2 ओमेगा 1 by 2 b आएगा। आया स्टूडेंट समझ में? आफ्टर दिस 3 क्वेश्चन आई विल क्लोज क्लास। आया? The direction of angular velocity is along एंगुलर वेलोसिटी। देखो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या, अंदर वाला, ये भी हमने नहीं किया है तो इसको भी आप छोड़ दो।
दिस आई हैव नॉट डिस्कस्ड. ओके, ये क्वेश्चन करते हैं. दैट विल डू लेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. टेंजेंट के अलोंग लीनियर वेलोसिटी होगी, ये वाली, नॉट एंगुलर. Okay, AR80 represents radial and tangential accelerations. The motion of particle in uniform circular. The motion of particle will be uniform circular. If uniform circular में क्या होता है? सेम ही है. वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है. आई विल कम टू दिस पॉइंट. इसमें भी टाइम लगेगा. क्या होगा? AR80 represents radial and tangential accelerations. The motion of particle will be uniformly circular if. क्या हो जाएगा? A and C. देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब टेंजेंशियल 0 हो गया, रेडियल 0 नहीं होगा. अगर टेंजेंशियल 0 नहीं होगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा, वो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा. स्टार्टिंग से यही तो बता रहा हूं. टेंजेंशियल अगर 0 नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, टेंजेंशियल 0 होगा तो यूनिफॉर्म हो जाएगा. और रेडियल तो रहना ही है ना. रेडियल नहीं होगा तो सर्कुलर पाथ में कैसे मूव करेगा? सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव जब भी करता है जब रेडियल एक्सेलरेशन लगता है. विदाउट रेडियल एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव इन अ सर्कुलर पाथ. तो क्या हो जाएगा? AT इक्वल टू 0, AR नॉट इक्वल टू 0. ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का. in a uniform circular motion, in uniform circular motion, both velocity and acceleration are constant. Acceleration speed are constant but velocity changes. both acceleration and velocity change, दोनों चेंज होते हैं. ऐसा वेक्टर both will change. ऐसा वेक्टर both will change. Okay, so thank you students very much. I hope आपको कॉन्सेप्ट आ रहा होगा समझ में. कल मैं न्यू टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ. टुमारो आई एम डिस्कसिंग पेपर और आई विल ऑल्सो स्टार्ट रिवाइजिंग प्रोजेक्टाइल एंड एयर सर्कुलर. मैं दोनों का रिवीजन करूंगा. टुमारो आई विल अगेन डू कम बैक टू बोथ, क्योंकि इस वीक में मैंने काफी पढ़ा दिया ऑलरेडी. सर्कुलर मोशन काफी ज्यादा हो गया है. फिर हम कैलकुलस पढ़ेंगे थोड़ा और ग्राफ पढ़ेंगे. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? यस सर, मिलते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.